हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम जो क्लास 12 मैथ्स है उसकी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 चार क्वेश्चंस बचे यहाँ पर। आप देखोगे तो ये है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, लेकिन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, लंबे क्वेश्चंस है, इनको करेंगे। और ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अभी तक के जितने भी क्वेश्चन किए ना उन सबसे थोड़े अलग है ये दोनों क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि इस जो ये क्वेश्चंस है मतलब इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये डिस्कस्ड है। तो उसका हम एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर लगाते हैं या फिर आज के क्वेश्चंस में लगाने वाले हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी उतना ही होता है जितना उसका खुद का डिटर्मिनेंट होता है। पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, आर आई को अगर आप आर जे मतलब किन्हीं भी दो रोज़ को अगर आप इंटरचेंज करते हो या कॉलम्स भी हो सकते हैं तो उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो अपना साइन बदल लेता है। प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगली चीज़, अगर दो रोज़ आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट जीरो, या फिर दो रोज़ प्रोपोर्शनल है तब भी डिटर्मिनेंट जीरो, या फिर किसी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं या फिर एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं तब भी डिटर्मिनेंट जीरो। अगर किसी एक रो में से के कॉमन आ रहा है या किसी एक कॉलम में से के कॉमन आ रहा है तो उस के को हम बाहर लेके डिटर्मिनेंट के बाहर रख सकते हैं। सभी में के कॉमन आना ज़रूरी नहीं है, किसी एक में से कॉमन आना चाहिए। पांचवी प्रॉपर्टी, किसी डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट्स के समेशन में लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो दो रोज़ तो सेम टू सेम दोनों में आ जाएगी, लेकिन किसी एक रो जिसके अंदर दो दो एलिमेंट्स का समेशन है वो दो दो एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे। इसमें एक टाइप के एलिमेंट, इसमें दूसरे वाले एलिमेंट आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा सकते हैं, प्राथमिक संक्रियाएं लगा सकते हैं हिंदी में बोले तो वो क्या है, आर आई को आप आर आई प्लस माइनस के इंटू आर जे यहाँ पर और लगा सकते हो, प्लस माइनस के इंटू आर एम, मतलब किसी एक रो को आप बाकी बची हुई रोज़ की मदद से बदल सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये मैंने लिख लिया है, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर भी ऐसा है कि 1 + a² + b² का होल क्यूब। यहाँ पे तीन नंबर है, 1 a² और b² का होल क्यूब। ठीक है, ये हमें लाना। और इनका अंदर मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि सबसे मेन चीज़ क्या है, RHS। RHS को देखते हुए चलो। RHS में जैसे नंबर है वैसे ही हमें इधर की तरफ अप्रोच लगानी चाहिए और लगाते भी हैं। फिर देखो यहाँ पर क्या है, इस बार 1 a² और b² ऐसे है तो अपने क्वेश्चन में a² b² कहाँ है, पहले ये देखो। a² b² वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ पर है। इधर तो हमें सारे के सारे प्लस में चाहिए, लेकिन इधर देखो 1 a² b², लेकिन ये b² माइनस का है। इधर तो कोई स्क्वायर वाली चीज़ है नहीं, इधर भी नहीं। ये दोनों है, ये जो डायगोनल है ये यहाँ पर अपनी काम की चीज़ें मतलब स्क्वायर वाली चीज़ें दिख रही है, लेकिन यहाँ पर RHS में हमें प्लस में चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये b माइनस में है b², यहाँ पर a² माइनस में, यहाँ पर दोनों ही माइनस में आ गए। तो हमें कुछ वो जो होते हैं ना प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ वो यहीं पे काम आएगी, हमें यहीं पे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या ऑपरेशंस लगाए जाए, कैसे लगाया जाए, मतलब तो LHS मैंने लिख लिया अलग से। देखो हमें 1 a² b² चाहिए। देखो सब के सब पॉजिटिव चाहिए। पहले इसको टारगेट करके बात करते हैं। यहाँ पर b² किसका है, माइनस का है। तो ये माइनस का b² प्लस का कैसे बन सकता है। जैसे हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए है ना, थोड़ा रफ में सोल्व करते हैं। तो हमें चाहिए ये 1 + a² + b², ये चाहिए हमें। इधर क्या है, ये है 1 + a² - b²। तो इसमें ऐसा क्या चीज़ हम जोड़ें कि हमें आंसर ये मिल जाए। देखो प्लस का b² आ जाए, ये है माइनस का b², तो हमें इसका डबल जोड़ना पड़ेगा 2b², है ना। 2b² और माइनस का b² मिलकर प्लस का एक b² हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे मिल सकती है हमें। अब बात ये है कि 1 - a² 1 + a² - b² ये तो यहाँ पर है, लेकिन यार ये 2b² ये कहाँ से आएगा, और वो भी प्लस का, है ना। प्लस का 2b² कहाँ से मिलेगा। तो इसके बगल बगल में एक ये लोग हैं हेल्प करने के लिए। हम यहाँ से ये
2a में तो क्या, ये 2ab में तो क्या है, a आ गया फोकट में, हमें फोकट का a नहीं चाहिए, हमें तो b स्क्वायर चाहिए, वो भी 2b²। तो यहाँ से उठा सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से भी उठा सकते हैं। देखो ये माइनस का 2b² है, तो ऐसे कुछ ना कुछ हमें मदद लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। अच्छा, अब अगर हम इसको टारगेट लेके चलें, 1 माइनस a² प्लस b², क्या है 1 माइनस a² प्लस b²। इसमें अब इसको भी हमें वही अपना आंसर तो बनाना ही पड़ेगा, क्या ये हम ही चाहते हैं कि 1 प्लस a² प्लस b² आ जाए। तो इस बार माइनस का a² है, तो इसको हटाने के लिए हमें 2a² चाहिए फिर प्लस का, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर फिर हमें ये बना देंगे 1 प्लस a² प्लस b² ऐसे। तो अब इसके लिए ये व्यवस्था कहाँ से करेंगे 2a² की, तो इसके लिए 2a² चाहिए, तो 2a इधर है बगल में और 2a यहाँ से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको भी चेंज करेंगे, लेकिन अब एक टाइम में हम दो ही लोगों को चेंज कर सकते हैं, या तो इन दो स्टार्टिंग वाली रोज़ को चेंज कर दें R1 R2 को, या फिर कॉलम में देखें तो C1 C2 को चेंज कर दें। तो हमें या तो R3 को बचा के रखना पड़ेगा या फिर C3 को बचा के रखना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो C3 है ना, C3 तीसरा वाला कॉलम, ये इसको बचा के रखते हैं और C1 को और C2 को चेंज कर देते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे, इसको दिमाग में रखना, ये C1 वाला काम है और ये C2 वाला काम है, ठीक है। कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, ऑपरेशंस हमें ध्यान से रखने पड़ेंगे ताकि अपना काम हो जाए। सबसे पहले C1 को बदलेंगे, C1 को बदल के क्या लिखेंगे, तो C1 का C1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो C1 में क्या है 1 प्लस a² माइनस b², ये है। हम चाहते हैं कि 2b²। अब ये 2b² कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, देखो माइनस 2b है, तो ये है माइनस 2b। माइनस 2b से ये 2b² कैसे बनेगा, तो माइनस 2b को अगर मैं माइनस b से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये जो माइनस 2b है ना, इसको अगर मैं माइनस b से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 और b इंटू बी b² हो जाएगा। तो मेरे को ये काम करना पड़ेगा। तो ये माइनस 2b को हमने माइनस b से मल्टीप्लाई किया ना, मतलब इस एलिमेंट को हमने माइनस b से मल्टीप्लाई किया, तो इस एलिमेंट को माइनस b से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हमें कॉलम 3 को पूरे को ही माइनस b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, माइनस b कॉलम 3 C3 का जो एलिमेंट माइनस 2b, वो भी माइनस b से मल्टीप्लाई होके माइनस b और माइनस 2b प्लस का 2b² बना लेगा, और अपना काम इस प्रकार से 2b² जुड़ के ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑपरेशन तो ये हमें लगाना पड़ा। फिर चलो कॉलम 1 का काम हो गया, अब कॉलम 2 को देखते हैं। कॉलम 2 में क्या है 1 माइनस a² प्लस b², इसकी मदद कौन करेगा, देखो यहाँ पे माइनस का a² है, तो हमें a से डील करना पड़ेगा इससे, तो C3 करेगा, तो C2। अब यहाँ पे क्या लिखें, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, 1 माइनस a² प्लस b², ये कॉलम 2 की चीज़ है। फिर 2a, इस 2a की मदद से हमें यहाँ पे 2a² बनाना है। तो कॉलम 3 में क्या है 2a, हम चाहते हैं कि 2a² बन के इसमें जुड़ जाए, तो उसके लिए हमें इसको a से मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इस कॉलम 3 को हमें a से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना पड़ेगा, a C3, ठीक है। ये काम किया। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं है कि C3 को हम परमानेंटली b से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, चेंज करते वक्त b से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर C3 को हम चेंज करते वक्त a से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे बस, फिर अपने आप ये चलता रहेगा। तो अब चेंज करना है 1 बाई 1, एक एक एलिमेंट को थोड़ा ध्यान से हमें लिखना पड़ेगा। देखो पहले पहला ही कॉलम देख लेते हैं क्या बनेगा। तो इसको तो हमने चेक कर ही लिया कि अगर 1 प्लस a² माइनस b² में अगर हम माइनस b C3 करेंगे, देखो ये फॉर्मेट है, क्या था ये, C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस b इंटू C3। तो C1 की जगह ये C1 वाला एलिमेंट, तो सबसे पहले इसको मैं ऐसे मोड़ लेता हूँ, ये ऑपरेशन हम ना ये ऑपरेशन हमें लगाना है। तो सबसे पहले C1 का पहला एलिमेंट क्या है, ये है, तो इसको मैं लिखूँगा 1 प्लस a² माइनस b², यहाँ पे आ गया C1 वाला एलिमेंट, फिर माइनस तो माइनस, फिर b तो b, C3 मतलब C3 का पहला एलिमेंट क्या है माइनस 2b। इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का b² और ये माइनस b इंटू माइनस 2b, तो ये प्लस का 2b² हो जाएगा। तो प्लस का 2b² और माइनस का b² क्या बन जाएगा, प्लस का b², तो ऐसा बन जाएगा 1 प्लस a² प्लस b²। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1 प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं तो ये सब लोग भी उसकी वजह से चेंज हो जाएंगे। तो 2ab, देखो 2ab का क्या बनेगा, तो कॉलम 1 का एलिमेंट क्या है 2ab माइनस बी, फिर ब्रैकेट में C3 का एलिमेंट 2a आ जाएगा, ये 2ab के सामने 2a आएगा। तो ये देखो क्या है 2ab माइनस 2ab, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब इस 2b को डील करना है, तो 2b को कैसे डील करेंगे, C1, तो ये 2b का ये C1 वाला एलिमेंट आ जाएगा 2b, फिर माइनस बी C3, तो ये C3 वाला एलिमेंट आएगा ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करके ही मैं यहाँ पे लिखूँगा, नहीं तो बात क्या है कि कैलकुलेशन में यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब एक नंबर को सोल्व करने के लिए फिर पूरी डिटर्मिनेंट थोड़ी लिखूँगा, मतलब फिर तो अपना खर्चा ही नहीं वापरेगा। सोल्व करते हैं इसको, तो देखो ये है b और ये इधर, तो ये b और b कॉमन उठा लेता हूँ पहली चीज़ तो यहाँ से, तो b कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा यहाँ पे 2, ये माइनस अंदर चला जाएगा -1, ये माइनस माइनस को प्लस बना देगा, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो क्या बन गया b 2 - 1 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है b और फिर अंदर अपने काम की चीज़ b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता। अब हम यहाँ पर किसको चेंज करना है, अब C2 को चेंज करना, तो C2 का ऑपरेशन क्या है, मैं अलग पेज में अलग रफ में लिख लेता हूँ, ठीक है। C2 का ऑपरेशन क्या है, ये है, C2 को हम C2 प्लस ए इंटू C3 इससे चेंज करेंगे, तो C2 के एलिमेंट C3 के एलिमेंट फिर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे एलिमेंट प्लस फिर ए आ जाएगा और फिर यहाँ पर C3 का एलिमेंट आ जाएगा, ऐसे इस फॉर्मेट में डाल के सोल्व कर लेंगे। पहले एलिमेंट पर आते हैं, 2ab है और इधर है -2b, तो C2 वाला तो कौन है 2ab, C3 वाला कौन है -2b, ये 2ab, ये माइनस प्लस माइनस माइनस a 2b 2ab बन जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको देखते हैं, इसको इसके साथ डालते हैं, तो ये कौन है, ये एलिमेंट C2 की जगह आ जाएगा, C2 वाला एलिमेंट है तो प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस का a, यहाँ पर C3 का एलिमेंट कौन है 2a, ये 2a आ जाएगा। तो देखो 1 माइनस ए स्क्वायर है और ये 2a स्क्वायर है प्लस का, तो ये कुल मिला के प्लस का ए स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ वाला एलिमेंट, तो यहाँ वाले एलिमेंट के लिए जो अपना C2 का एलिमेंट है -2a, उसको लिख लेता हूँ -2a, फिर प्लस ए इंटू C3 का एलिमेंट ये है लास्ट वाला 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोल्व करते हैं, -2a प्लस ये a माइनस, अच्छा a कॉमन ले लेते हैं ना यार, इन दोनों में a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा -2 और a कॉमन लिया तो ये बच गया +1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a ये -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस 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 कॉमन ले लेता हूँ, -a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अलग से कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हो। तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये वाली रिएक्शन, तो क्या आंसर देगा, ये देगा -a फिर ब्रैकेट में ये, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -a और क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब लिख लेते हैं इसको, कॉलम 3 को तो हमने चेंज किया नहीं, तो इसको तो मैं एच डी छाप लेता हूँ, -2b 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब क्या करें, इनको ब्रैकेट में रखूँगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे देखो आरएचएस पे नज़र बना के चलो वापस, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब 3 बार चाहिए हमें, ये सेम नंबर, तो 2 बार तो यहाँ से देखो, ये क्या है, ये कॉलम 1 है ना, इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 में से भी ले लो तो कोई मतलब नहीं है। ये कौन है C2 में क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस कॉलम में से भी ये कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी ये कॉमन ले लेंगे, तो C1 एंड C2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या ले लेंगे हम
कॉमन। आप अगर अंग्रेजी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो तो लिख देना बाय टेकिंग कॉमन 1 + a² + b² फ्रॉम C1 एंड C2। हिंदी में हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एक तो ये कॉमन आया 1 + a² + b² C1 में से, एक C2 में से कॉमन आया तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट, यहाँ पर क्या बचा 1 0 और ये b, इधर क्या बचा 0 1 और -a, और इधर क्या बचा -2b 2a एंड 1 - a² - b², और ये डिटर्मिनेंट क्लोज्ड। तो अब कैसे डील किया जाए, ये हो गया अपना यहाँ तक का काम। अब देखो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे चाहिए क्यूब, तो एक बार और चाहिए, एक अटेम्प्ट और लेना पड़ेगा। तो कैसे लिया जाए, और एक वो जो है वो यहाँ से मिल सकता है हमें, है ना, यहाँ पर है अपना खजाना, यहाँ से कैसे मिलेगा देखो, इसको लिखता हूँ मैं, इसी पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। 1 माइनस क्या है a² - b² है, हम चाहते हैं 1 + a² + b², तो इस -a² को काटने के लिए प्लस का 2a² आना ज़रूरी है, और -b² को प्लस का b² बनाने के लिए प्लस का 2b² आना ज़रूरी है। ऐसे करके ये मिलकर ये बन जाएगा। अब बात ये कि हमें ये 2a² का जुगाड़ करना पड़ेगा, 2b² का जुगाड़ करना पड़ेगा। 2a² ये जो नंबर है, ये आप अगर सोचना चाहो तो 3rd रो में है, या फिर सोचना चाहो तो 3rd कॉलम में है। आप जैसे मर्जी वैसे काम में ले सकते हो इनको। कैसे करें देखो, आप चाहो तो ऊपर से मदद ले लो, नहीं, हम चाहते हैं कि 2a² का जुगाड़ हो जाए, 2a² का, तो 2a तो है ही, इसको a से मल्टीप्लाई करना है बस, है ना। और हम चाहते हैं कि 2b² का जुगाड़ हो जाए, तो ये -2b तो है ही, इसको -b से मल्टीप्लाई करना, ताकि माइनस माइनस प्लस का 2b² हो जाए। तो ये जो मैंने नंबर लिखा है, ये अगर हम रो वाइज समझते हैं तो ये है R3 का, ठीक है, ये R3 का एलिमेंट है। ये 2a² ये आएगा यहाँ से, ये 2a² कौन सी रो में है, R2 में, दूसरी रो में है ये, तो ये R2 है। R2 में तो 2a है, उसको 2a² बनाना है, तो इस 2a को हमें a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें पूरी R2 को ही a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये 2b², ये b का जुगाड़ यहाँ से R1 से हमें लेना पड़ेगा, तो R1 में तो -2b है, हम चाहते हैं प्लस का 2b², तो ये जो माइनस का 2b इसको हमें -b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -b से, तो -b पूरे R1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये R1 का है, तो इसको हम -b से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करके इन दोनों एलिमेंट्स को हम R3 में जोड़ रहे हैं, तो ऐसा करके हम इनको R3 में जोड़ देंगे। तो ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, देखो ऑपरेशन धीरे धीरे बन गया ना अपने आप, तो ये ऑपरेशन हमें लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय अप्लाइंग, किसको चेंज करना है, इसको चेंज करना, तो R3 इज रिप्लेस्ड बाय, ये लिख देता हूँ मैं R3, फिर इन दोनों को लिख देता हूँ R3, फिर क्या है, इसको लिख देता हूँ, चलो इसको लिख देता हूँ पहले, -b R1 + a R2, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये अपना 1 - a² - b² है ना, ये 1 + a² + b² बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ये बनते अपना काम हो जाएगा। तो ऐसा चेंज करते हैं इसको, अगले पेज में लिख के इसको अप्लाई करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये तो है बाहर की तरफ 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या चल रहा है, R3 को चेंज करना है, ये इसको चेंज करना है हमें, तो बाकी सबको तो लिख दूँ, बाकी को तो चेंज करना नहीं है। 1 0 और ये -2b, 0 1 2a, 0 1 2a। इस b का क्या होगा, तो ऑपरेशन कहाँ अपना ये वाला ऑपरेशन है, इसको अब रफ में अप्लाई करते चलते हैं और एक एक एलिमेंट को लिखते चलते हैं। देखो ऑपरेशन ये है R3 - b, फिर R1, फिर प्लस का a R2। तो R3 का एलिमेंट क्या है, b पहला, -b। R1 का एलिमेंट क्या है 1 प्लस a, R2 का एलिमेंट क्या है 0 0। इसको सोल्व कर लो और R3 की जगह रख दो, ये
अपना पहले का काम हो गया है ना। इस पहले एलिमेंट बी की जगह हम ऐसे रख देंगे। तो सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, बी, ये बी से बी कट जाएगा और ये जीरो बच गया है ना, ये भी जीरो हो गया और ये कट के जीरो हो गया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, हम जीरो रखेंगे। अब अगला, इस माइनस ए की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो करते हैं चालू। R3 तो यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा, माइनस बी इंटू R1, तो R1 का इस माइनस ए के करस्पॉन्डिंग ये जीरो है ना, ये जीरो आ जाएगा। फिर प्लस ए R2, तो इसके लिए R2 ये वाला 1 काम करेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सोल्व करें इसको तो माइनस ए से ये प्लस का ए कट गया और b इंटू जीरो जीरो हो गया, तो ओवरऑल जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम जीरो रख देंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ के लिए फिर से वही R3 क्या है, R3 का एलिमेंट क्या है, यहाँ वाला ये है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी इंटू R1, माइनस बी इंटू R1, R1 का एलिमेंट कौन है, माइनस 2b, तो माइनस 2b आ जाएगा। फिर प्लस ए इंटू R2, तो प्लस ए इंटू R2, R2 का एलिमेंट कौन है, तीसरा वाला 2a आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 2b प्लस का 2b स्क्वायर और ये प्लस का 2a स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये मैं अब तीसरी जगह यहाँ पे लिख दूंगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन की जाती है अपने ऑपरेशंस में। तो अब आगे तो देखो सिंपल है, यहाँ से हम चाहें तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर दें, नहीं, या फिर आप चाहो तो इसमें से ये चीज़ कॉमन उठा लो, ये वाली चीज़। तो कॉमन क्या उठाएंगे हम, तो ये कौन सी है, ये क्या है, R3 है ना, R3। तो पहले कॉमन लेंगे बाद में एक्सपेंड करेंगे, इससे बढ़िया अभी एक्सपेंड कर दो। जब भी 2 जीरो बन जाए एक रो में एक्सपेंड कर दो या कॉलम में। आप इसके अलोंग भी कर सकते थे, तो मैं इसी के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ। आप C1 के अलोंग भी कर सकते थे, या फिर ये C2 इसके अलोंग भी कर सकते थे। तो मेरे को थोड़ा ऐसे पहले ये दिख गया तो मैं इसी के अबाउट कर रहा हूँ। तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर। डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो जीरो, इसका कोई मतलब नहीं है ऐसे जीरो और फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, क्योंकि अच्छा इसकी पोजीशन क्या है, ये कोई भी मैट्रिक्स होती है 3/3 की, तो यहाँ वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, सबसे पहला वाला A, तीसरी रो और पहला कॉलम A31। इस 3 और 1 को जोड़ोगे तो 3 और 1 क्या आएगा, 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो इसके आगे प्लस लगेगा। तो ये जो जीरो है ना, ये प्लस का आएगा, ये वाला जीरो माइनस का, क्योंकि ये है A32, 3 और 2 5, ऑड नंबर हो गया। तो वैसे भी प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट चलता है। यहाँ कुछ आएगा, फिर प्लस, अभी प्लस का आ जाएगा। ये कौन है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बगल में कौन सी 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कुछ करते हैं ना, ये किस कॉलम में है उसको छुपा लेंगे और ये किस रो में है उसको छुपा लेंगे। क्या बच गए, ये 4 नंबर बच गए, 1 0 0 1, इनको लिख लेंगे 1 0 0 1। ऐसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई मतलब नहीं है, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0 है ना, कोई सेंस नहीं बनता। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, 0 इंटू 0 -0, तो ये भी क्या बन गया, 1 बन गया। तो 1 ये पूरा सोल्व होके 1 इंटू दिस, तो ये दिस ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो बाहर क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अंदर से क्या निकला, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुल मिला के 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, जो कि किसके, RHS के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने किया है। काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मज़ा भी आता है इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा हमें RHS को देखते हुए एडजस्ट करते चलना है। ठीक है, मेन फंडा वही, RHS को देखते हुए एडजस्ट करते चलो, बाकी धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगी ये। तो ये 13 था, अब आते हैं 14 पर। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे इसमें हमें RHS में चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे 4 नंबर चाहिए। तो ये 1 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये कहाँ मिलेंगे, जैसे हमने उसमें देखा था ना RHS, तो उससे से समझा था। तो इसमें RHS में ये लोग ये इधर कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे 1 1 1 3 जगह, लेकिन
यहाँ पे तो 1 एक बार ही चाहिए। फिर ये जो अलग से जो एलिमेंट आ रहे हैं AB AC BC AB CA CB, तो इनका क्या करेंगे? तो क्वेश्चन ये भी थोड़ा है पेचीदा, इनको हटाना या फिर कुछ नया कुछ करना पड़ेगा। देखो ऐसा ऐसा समझ सकते हो कि इस स्टाइल का यही क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नई चीज़ भी कर सकते हैं। देखो कुल मिला के जो भी कुछ करना है वो इसी के लिए करना है, RHS के लिए, कि स्क्वायर वाली चीज़ें आ जाए। इस 1 को भी आप 1 स्क्वायर समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे स्क्वायर वाली चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि इनमें तो स्क्वायर है, लेकिन यार ये AB AC BC इनके अंदर स्क्वायर नहीं है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा इनका। एक चीज़ और नोटिस करो, इधर AB है तो ये इधर AB, इधर AC है तो इधर ये AC है, इधर CB ये भी CB है। तो इनमें क्या करें, एक काम करते हैं कि यार थोड़ा मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ABC का, इनके अंदर खास तौर से इनको डायगोनल वाले छोड़ दो, ये 3 इधर ये और ये 3 इधर ये एलिमेंट, इनमें ना ABC का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं है, मतलब बिखरा हुआ है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें सही करना पड़ेगा। ये एक इधर A यहाँ पे पड़ा है, जबकि ये वाला A इसके पास आता तो A और A स्क्वायर बन जाता। इसका ये जो B है वो यहाँ पे गलत पड़ा, ये वाला B वहाँ जाता तो ठीक रहता, B और B स्क्वायर हो जाता। ऐसे ही एक बार और समझो, ये जो AC है इसमें भी AC है, इसमें भी AC है, लेकिन इनके अगर पार्टनर हम बदल दें, ये A उठ के यहाँ आ जाए A और A स्क्वायर, और जो C है ये उठ के वहाँ चला जाए, C और C स्क्वायर हो जाए। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। अभी हमने क्या बोला कि ये वाला A हम चाहिए A स्क्वायर, है ना, क्या चाहिए A स्क्वायर। तो ये जो A है और ये जो A है ये उठकर इधर की तरफ आ जाए। तो उठकर मतलब ऐसा तो आएगा नहीं, हवा में उठ के आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ये A कॉमन ले लेंगे, पहले इसको कॉमन लेके बाहर रोक लेंगे। और आपको पता है जैसे हमने रूल समझा था, ये रूल, ये जो चौथा रूल है ना प्रॉपर्टी, ये बहुत तगड़े से इस क्वेश्चन में काम आएगी। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ये रूल, एक बार जान लेते हैं। किसी डिटर्मिनेंट के बाहर कोई K हो तो उसको हम किसी एक रो के पास भेज सकते हैं। पूरे डिटर्मिनेंट में अंदर नहीं जाता, सारे एलिमेंट से K मल्टीप्लाई नहीं होता। या फिर एक कॉलम में भेज सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी हो उस कॉलम में भेजो। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको पूरा प्लान बता देता हूँ पहले ही। इस रो में से R1 में से मैं A कॉमन निकालूंगा और इस कॉलम 1 में डाल दूंगा। किसमें? कॉलम 1 में डाल दूंगा। तो यहाँ पर जो अब इसमें ऑब्वियसली इस यहाँ जैसे यहाँ पर ये A1 है ना, तो इसमें A नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सह लेगा ये। इसमें से A कॉमन निकालेंगे और इसको दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो क्या है, इसमें है B, R2 में ना B है, ये देखो फालतू का पड़ा है यहाँ पर। तो इस R2 में से A1 में से तो क्या कॉमन निकालेंगे, R1 में से A कॉमन निकालेंगे। अब बताओ R2 में से ये B और B पड़ा है इसमें, तो इसमें से हम B कॉमन निकालेंगे। और जो R3 है इसमें देखो क्या है, CA CB C स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो C है ना C, ये कॉमन निकालेंगे। R3 में से C कॉमन निकालेंगे, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, रीडिस्ट्रीब्यूट दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है उलझाने के लिए, गलत डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उसको हम सही करेंगे। इसमें से A कॉमन निकालूंगा तो A बाहर आ जाएगा, इसमें से B कॉमन निकालूंगा तो B बाहर, इसमें से C कॉमन निकालूंगा तो C बाहर हो गया। इसमें से A कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, देखो A स्क्वायर प्लस 1 का बचेगा, एक A स्क्वायर का तो A बच जाएगा, 1 में तो A था ही नहीं, फिर भी A कॉमन निकाल लिया तो इसका 1/A बच जाएगा। AB और AC का B और C बच जाएगा, B C, सिंपल। इसमें से B कॉमन निकाल लो तो AB का A, B स्क्वायर प्लस 1 का B प्लस 1/B, BC का C। इसमें से C कॉमन निकाल लो तो CA CB का A B, C स्क्वायर प्लस 1 का C प्लस 1/C, ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब हम वापस इनको अंदर भेजेंगे, ABC को R1 R2 R3 में से कॉमन निकाल लिया और वापस अब अंदर भेजेंगे। तो कैसे करेंगे, ये जो A है ना A, इसको तो भेजूंगा मैं C1 पर, मतलब C1 पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख रहा हूँ मैं, C1 पर, है ना, ऑन C1, ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो ये जो C2 है ना, ये पहले से इसके अंदर B है, लेकिन अपना जो RHS है वो चाहता है कि B स्क्वायर आए। तो हमें ये जो B है ये किसको देना पड़ेगा, C2 को देना पड़ेगा। तो इसको C2 पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जो कॉलम
3 है, अभी इसके अंदर c फैला हुआ है तो, लेकिन c ही है, c स्क्वायर नहीं है। तो जो ये वाला जो c है ये मैं किसको दे दूंगा, C3 पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, C3 को दे दूंगा, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट। अब बताओ अब क्या बनेगा, अब आएगा मज़ा। तो ये जो a है ये इसको मिलेगा, तो a ओनली इसको मिलेगा अपना C1 को, तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 1/a 1 बच जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर और a इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो b है वो मैं किसको दे दूंगा, C2 को। बाहर खड़ा जो भी नंबर होता है वो ओनली एक ही रो या एक ही कॉलम को मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो जो b है वो मेरी मर्जी है कि मैं इसको दूंगा, ये b और किसी को मत दे देना, नहीं तो वही बात फालतू लफड़ा हो जाएगा वापस। तो C2 को देंगे तो b और b स्क्वायर, ये बाहर वाला b आएगा तो इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, 1/b का 1, b का b स्क्वायर। ये जो c है ये C3 पे जाएगा तो c स्क्वायर प्लस 1 बना देगा, c स्क्वायर प्लस 1, ऐसा हो गया। अब काम सही हो गया, सब लोग सही से स्क्वायर में आ गए। अब थोड़ा सा काम बचता है, देखो हम चाहते हैं सब लोग प्लस में आ जाए, मतलब 1 a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर ये आपस में प्लस में आ जाए। तो प्लस में कैसे आएंगे, यहाँ पर देखो सब लोग भांति भांति के जो लोग हैं ना वो एक जगह आ जाए, तो हम इनको जोड़ना पड़ेगा। अब कैसे जोड़ें, इसमें अगर मैं ये सब ऐसे रो वाइज ऐसे जोड़ने लग जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर हो जाएगा, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो हमें इनको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, इसमें ये जुड़ेगा, इसमें फिर ये तीनों जुड़ के यहाँ पे रख दूँ, कहीं एक जगह तो रखना पड़ेगा, तो कहीं पर भी रख दूँ मैं। तो मैं यहाँ पर इन सबको जोड़ के, मतलब ऐसे ये कॉलम 1 वाला, ये कॉलम 2 वाला, ये कॉलम 3 वाला, इन सबको जोड़ के कॉलम 1 पे रख देता हूँ। तो मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C1 इज़ रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। सभी का योगदान है इस बार कि 1 प्लस a स्क्वायर, फिर ये b स्क्वायर जुड़ जाएगा, फिर c स्क्वायर जुड़ जाएगा और अपने काम की चीज़ हमें मिलने लग जाएगी। तो ये जो ऑपरेशन है ये अगले पेज पे लगा के लिख लेता हूँ। ध्यान से देखो, जब भी मैं C1 C2 C3 को जोड़ूंगा तो जब भी जुड़ेगा तो ये जो कॉलम 1 है ना, कॉलम 1, इसके अंदर तीनों एलिमेंट ये अपना जो RHS है वही आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो क्या है, क्या बनेगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब जो बच गया ये b स्क्वायर और ये सारी चीज़ें भी मैं उनको तो चेंज किया नहीं, वो लिख देता हूँ। यहाँ पर है b स्क्वायर, 1 प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर, c स्क्वायर और 1 प्लस c स्क्वायर। हाँ भाई, अब ये है कॉलम 1, देखो सब कुछ सेम है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, ये पूरा का पूरा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या ले लेंगे हम, कॉमन आउट, ठीक है। तो बाहर की तरफ अपना आंसर आके खड़ा हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सब जगह 1 1 1 बचेगा, और बाकी को चेंज किया नहीं तो वो b स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर c स्क्वायर और 1 प्लस c स्क्वायर। खैर अब देखो ये वही फेवरेट कंडीशन आ गई, 1 1 1। किसी भी एक रो या एक कॉलम में अगर तीनों एलिमेंट सेम है, सेम एकदम सेम टू सेम, यहाँ पे 1 1 1 है, ये सेम नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस b स्क्वायर आ गया, तो जब भी सेम होता है तो हम क्या करते हैं, दो लोगों को 0 बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 है ये किस रो में है, R1 में है, ये किस में है, सॉरी ये R2 में है, R1 तो ऊपर है, ये R2 में है और ये R3 में है। तो हम R2 को चेंज कर देंगे, कैसे, R2 को हम R2 माइनस R1 लिख लेंगे, R2 माइनस R1, और जो R3 है उसको हम R3 माइनस R1 लिख लेंगे, R3 को R3 माइनस R1। ये लगाओ क्या बनेगा, बाहर वाला तो नो चेंज, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा 1, देखो R1 को चेंज नहीं किया, R1 चेंज करने में मदद कर रही है, R1 को चेंज नहीं किया, तो R1 को मैं एज इट इज छाप लेता हूँ वापस, b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 0,
1, अब R3 माइनस R1 लगा रहा हूँ तो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1, ये बच जाएगा। तो अब तो सिंपल है, ये एक कॉलम दिख रहा है आपको C1, तो C1 में 2 नंबर तो 0 हैं, तो इसके अलोंग हम एक्सपेंड कर देंगे, के अलोंग एक्सपेंड करने पर क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रैकेट में करते हैं एक्सपेंड, ये 1 आएगा। अब इसके अंदर 2/2 का डिटर्मिनेंट, फिर ये 0 है तो इसकी पोजीशन माइनस वाली है ना, इसकी पोजीशन क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम, तो A21 है, 2 1 है तो 2 + 1 करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 ओड नंबर है तो यहाँ पे माइनस का आएगा, माइनस का 0 फिर कोई डिटर्मिनेंट प्लस ये वाला 0 फिर कोई डिटर्मिनेंट, ऐसे है। इनको तो सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनका आंसर 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, इस 1 के बगल में जो कमरा है ना, इसमें क्या आएगा, तो इस 1 की रो को छुपा लो और कॉलम को छुपा लो, ऐसे। तो क्या आया, 1 0 0 1, ये 4 लोग बच गए, तो इनको लिख देता हूँ मैं 1 0 0 1, इसी ऑर्डर में लिखना होता है। इसको सोल्व करेंगे तो 1 × 1 1 बनेगा, माइनस 0 × 0 0 बन जाएगा, तो 1 - 0 1 हो जाएगा। ये जो 1 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है इस पूरे का, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे का आंसर क्या हो गया, 1 1 × दिस, तो ये दिस ही आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, 1 + a² + b² + c²। यही क्या अपना RHS, यही तो था। RHS तो याद हो गया हमें देखते करते करते। तो ऐसे किया हमने ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, रीडिस्ट्रीब्यूट वाला है ये। तो अब हम देखते हैं बचे हुए क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, ये ऑब्जेक्टिव है तो इनको ऐसे ही कर लेंगे। इसमें बोला है लेट A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3, फिर KA ऐसे डिटर्मिनेंट है। तो ये जो अच्छा ऑप्शंस के अंदर K को बाहर निकालने के लिए बोला है कि ये जो K है वो बाहर आएगा तो K आएगा या K² आएगा या K³ आएगा या 3K आएगा। तो तुक्का लगाने वाला भी K³ को ही लगाएगा। तो यहाँ पे जो अपना है क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर तो क्या है कि एक वो नियम है, एक रूल है। वो रूल क्या है कि जैसे K × A ऐसे आए, अगर इस A का ऑर्डर है n/n, कितना n/n, तो जो K होगा वो बाहर निकलेगा तो K⁴n ऐसे बाहर निकलेगा। अपने वाले जो क्वेश्चन है उसमें A का ऑर्डर क्या है 3/3 है ना, तो ये K का क्यूब बन के बाहर निकलेगा। इसका कारण भी आप आसानी से समझ सकते हो, कभी K डिस्ट्रीब्यूट करके देखना। तो पहली रो में से दूसरी रो में से 3/3 का है तो 3 रोज होगी, ऐसा समझ लो। तो K अंदर मल्टीप्लाई करना तो K सबसे मल्टीप्लाई हो रखा है अभी, है ना। ये मैट्रिक्स है, ये क्या है मैट्रिक्स में K मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सभी से मल्टीप्लाई हो जाता है K। तो अभी क्या है कि हर तरफ K ही K है, तो हम इससे K कॉमन लेंगे 1 आ जाएगा, इससे K कॉमन लेंगे दूसरा K आ जाएगा, इससे K कॉमन लेंगे तो तीसरा K आ जाएगा, K³ बन जाएगा। तो ये जो रूल है ना, ये वाला जो रूल है कि K⁴n बाहर आता है, वो इस वजह से आता है कि हम एक रो में से एक ही K निकाल सकते हैं। तो 3/3 का है तो K³ बाहर आ जाएगा। ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा ये तो डेफिनेशन वाला है, इसको थ्योरी वाला ही है। क्या बोला कि डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं, मैट्रिक्स तो अलग होता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैट्रिक्स तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट अपने आप में बस एक ही नंबर होता है जो उससे निकालते हैं। फिर ये क्या बोला, ऑप्शन बी, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। इसमें क्या बोला, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ ये सही है, मैट्रिक्स तो फिर कोई सी भी हो सकती है ना, कोई 3/2 का ले ले, 1/2 का ले ले, तो वो नहीं चलता। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकालते, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते। जैसे हर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकालते। ये अपना स्टार्टिंग का बेसिक है, डिटर्मिनेंट का जब बेसिक किया था ना तब उसमें आया था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए नंबर एसोसिएटेड, हाँ वही है। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, एक नंबर होता है जो कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर देते हैं। जैसे इसका डिटर्मिनेंट यही होता है, तो ये एक नंबर है ना, ये खाली बस एक नंबर है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स अंदर की तरफ 3/3 की,
तो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, और इसमें ऑप्शन सी, अच्छा दोनों में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।